मान लीजिए कि अगर आप लोग की भागीदारी बनती है सरकार में, तो आपका पहला मतलब जनता का मुद्दा जो है क्या मतलब मनवाने के लिए रहेगा सरकार? देखिए, सबसे पहला तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पक्के वादे किए हैं उसके लिए दबाव बनाएंगे। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का या जिसे भी हम समर्थन देंगे, जिस पार्टी को, उसके मुख्यमंत्री से बात करके जो अपने पक्के वादे हैं उसकी लिस्ट दे देंगे। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो विधानसभा वाइज जो है पक्के वादे बनाए गए हैं उसकी भी लिस्ट उनको सौंप देंगे। और जो सबसे गंभीर समस्या होगी हर विधानसभा क्षेत्र की, सबसे पहले उसका समाधान करने का प्रयास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। जी। अच्छा, आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के क्या मुद्दे मतलब लोग में क्या माहौल बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता के बीच में, विशेषकर मैं और मेरी टीम जब जनता के बीच में जाती है जी। तो हम उन्हें सुनते हैं जी। और बहुत ध्यान से वो तमाम चीज़ें बताते हैं। जैसे पिछले हमारे प्रत्याशी थे, उनको वोट दिया और वो भाग गए, तो सबसे पहला उनका सवाल यही रहता था कि हम डॉक्टर मनोज यादव को अगर मान लीजिए वोट करें, इन्हें विधायक बनाएं तो ये भाग तो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें हमें समझाना पड़ता है कि डॉक्टर मनोज यादव जो है वो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के एक पिलर हैं। वो यहाँ के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं, लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में रहते हैं, उनके निर्देशों के अनुरूप काम करते हैं। तो उनका आपसी लगाव इतना है, पार्टी के प्रति उनका समर्पित पूरा जीवन है, इसलिए वो पार्टी छोड़ करके नहीं जाएंगे और आप लोगों की सेवा यहीं रहकर करेंगे। इसके लिए उन्होंने यहाँ ज़मीन भी देख ली है डॉक्टर मनोज यादव ने, और वहाँ पर घर भी बनाएंगे और यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध भी रहेंगे। तो इसका एक व्यापक प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पर मतलब क्यों मतलब अभी हवा बना था कि मतलब रेखा यादव को टिकट मिल गया है, ऐसा क्या मतलब माहौल बन गया था? देखिए, माननीय रेखा यादव जो है वो बड़ी नेता है जी। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। यहाँ बिजावर विधानसभा के पास जो है, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बड़ा मलहरा विधानसभा है, वहाँ से वो विधायक रही हैं। उन्हें टिकट नहीं बीजेपी ने दिया, वो टिकट की दौड़ में थी। उससे कुपित होकर के, क्रोधित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और लखनऊ जा कर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और यहाँ पर काम करने के लिए अपनी सहमति जताई। तो मतलब ये तो सुनने में आ रहा था कि चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने अपना वहाँ अखिलेश यादव से यहाँ माहौल भी बना है कि रेखा यादव अभी अटकलें लगाई जा रही थी, आप कंफर्म हुआ कि मनोज यादव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? चूँकि श्रीमती रेखा यादव जो है एक बड़ी नेता है जी। उनका अपना व्यापक प्रभाव है जी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब यहाँ पर अध्ययन कराया तो वो बीजेपी में रहीं और मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवारों से, जो अल्पसंख्यक हमारा विशेषकर, वह ऐसे उम्मीदवारों से बहुत ही नफरत करता है जी। एक हद तक नफरत करता है। जी। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर मुस्लिमों के बीच में सर्वे कराया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर आप रेखा यादव को टिकट देंगे तो हम उन्हें वोट नहीं करेंगे, चूँकि वो बीजेपी में रही, उनका वोट बीजेपी बैंक का था। यादव हैं लेकिन उनका कार्य क्षेत्र ये नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र जो है वो बड़ा मलहरा है, वहाँ से वो विधायक रही हैं, इसलिए उनके संबंध जो है बड़े मलहरा में ज़्यादा हैं। यहाँ के लोगों के भी कुछ काम तो आती रही होंगी निश्चित रूप से, चूँकि यहाँ उनकी ससुराल है बिजावर में, तो काम तो आती रही होंगी, लेकिन उन्होंने बड़े मलहरा को ही अपना जो है कार्य क्षेत्र बनाया था और वहीं पर वो चुनाव लड़ती थी और वो जो है अपना वहीं की जनता की सेवा करती थी। अच्छा सर, यहाँ यादव प्रत्याशी उतारने का मतलब क्या कुछ यहाँ पे वोटर यादव ज़्यादा हैं, जैसे कांग्रेस भी उतारी है, समाजवादी पार्टी भी उतारी है, क्या कुछ कारण कुछ? हाँ, यहाँ सबसे अधिक 42,000 करीब मतदाता जो है वो यादव मतदाता है जी। और उत्तर प्रदेश की तरह से बिजावर विधानसभा के यादव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में न बट करके समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आस्था रखते हैं। और यहाँ पर जो प्रचार हम कर रहे हैं, विशेषकर मैं कर रहा हूँ और मेरी टीम कर रही है, हम डॉक्टर मनोज यादव की बात करने के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की बात करते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरह से वायदे पूरे किए, जिस तरह से विकास की धारा
भाई जिस तरह से भेदभाव से रहित होकर के उन्होंने सबके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई, उन योजनाओं के बारे में बताते हैं और उससे जनता बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि जनता का विश्वास माननीय अखिलेश यादव पर है और वही विश्वास लेकर के जो है हम कहते हैं कि इसी विश्वास के साथ उन्होंने डॉक्टर मनोज यादव को आपके बीच में भेजा है। ये डॉक्टर मनोज यादव यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके समाजवादी पार्टी के 42 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कितने की उम्मीद है कि मतलब यहाँ पर जीत कर लेंगे? देखिए, यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अपार संभावनाएं हैं। अगर यहाँ पर पूरे 5 वर्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सभा लगाएं, लोगों के बीच में रहें, यहाँ के जो उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको जो है उनको बुलाएं और उनको पद दें, जिम्मेदारी दें, उसकी बराबर समीक्षा करें, तो इसके बाद जो है 2028 की जो सरकार होगी वो हमारी सरकार हो सकती है। सर, हमारा ये जानने का मतलब था कि कितने आपके प्रत्याशी मतलब यहाँ पे जीत सकते हैं? प्रत्याशी देखिए, चूँकि मैं बिजावर विधानसभा में क्षेत्र में हूँ, इसलिए बिजावर विधानसभा क्षेत्र को ही जानता हूँ, लेकिन मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विश्वास है कि उन्होंने जिसे भी टिकट दिया होगा वो अपने सबसे बेस्ट कार्यकर्ता को, बेस्ट नेता को टिकट दिया होगा और वो सभी जो 42 के 42 हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अगर वो हारते हैं तो अपनी कमजोरियों से हारेंगे, जनता तक न पहुंच पाने के कारण हारेंगे, उनकी समस्याएं न समझ पाने के कारण हारेंगे, उनको समझा न पाने के कारण हारेंगे। लेकिन एक झुकाव जो है पूरे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रति यहाँ की जनता का है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के एक चिंतक योगेंद्र यादव, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि उनके 42 के 42 प्रत्याशी जो हैं जीतने के स्थिति में उतारे गए हैं, लेकिन अगर वो नहीं जीतते हैं तो वो अपनी कमियों के कारण नहीं जीतेंगे। तो हम सर से यही और इसलिए मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने सबसे पहले जहां पर हमें एक तरह से जो एक प्रत्याशी जिसे उन्होंने पिछली बार उतारा था, जिसने विश्वासघात करके उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और दूसरी पार्टी में चले गए थे, तो ऐसी सीट पर भेजा है जहां पर एक तमाम तरह की संभावनाएं हैं और उन्हें लगता है कि डॉक्टर मनोज यादव के रूप में मैं कम से कम, विशेषकर अगर वो हमारी बात मानते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें एक विधायक देने में सक्षम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप सुन रहे थे, ये प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी थे जो समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष, एक समर्थक हैं। और आपको बता दें कि आप इनके विचार से कितना सहमत हैं, आप वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।